का इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए बुलेटिन में बात बीकानेर की, और बड़ा सवाल ये क्या हो रहा है बीकानेर में। जी हां, भाजपा महामंत्री के भतीजे पर फायरिंग हुई। पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर ढूढ़ी के घर पर बदमाशों की दबंगई। बदमाश द्वारा पुलिसकर्मी को व्हाट्सएप कॉल पर धमकाने की भी बात। क्या खाकी का इकबाल खत्म हो रहा है या खाकी खादी से मिल रहा है बदमाशों को प्रश्रय, ये बड़ा सवाल है। बदमाश द्वारा पुलिसकर्मी को व्हाट्सएप कॉल पर धमकाने की बात भी सामने आ रही है। तो क्या खाकी का इकबाल खत्म होता जा रहा है, ये बड़ा सवाल। रामेश्वर ढूढ़ी के घर पर बदमाशों ने फायरिंग की है। बीकानेर में ये क्या हो रहा है। भाजपा महामंत्री के भतीजे पर फायरिंग हुई और कहा यह भी क्या कि धमकी भी दी गई। रामेश्वर ढूढ़ी के घर पर बदमाशों की दबंगई, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल। और बदमाशों द्वारा पुलिसकर्मी को व्हाट्सएप कॉल पर धमकाने तक की बात सामने आ रही है। और देखिए ये सीसीटीवी में तमाम घटनाक्रम कैद, और बहुत मुश्किल नहीं होगा इस पूरे प्रकरण को समझना पुलिस वालों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। और लक्ष्मण राघव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर। लक्ष्मण, जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या सचमुच खाकी का इकबाल खत्म होता जा रहा है यहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर पर जो घटनाएं हुई हैं और जिस तरह से हो रही हैं बीकानेर में घटनाएं, स्वाभाविक तौर पर सवाल उठेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि एक भाजपा के महामंत्री हैं, उनके भतीजे पर फायरिंग होती है। और यहां तक बात आई कि फायरिंग की 15-20 मिनट बाद एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए वही बदमाश वहां मौजूद पुलिसकर्मी को धमकाता भी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्र हमारे वो बता रहे हैं। इसके बाद खुशबू एक घटना और होती है। रामेश्वर ढूढ़ी जो पूर्व प्रतिपक्ष नेता है, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है इस बात के लिए कि उनकी जान को खतरा है, बीच में कुछ धमकियां मिली थी। उनके घर बदमाश पहुंचते हैं, दबंगई दिखाते हैं, और जब सुरक्षाकर्मी उनका पीछा करते हैं तो वहां से उनके सामने भी झगड़ने की कोशिश करते हैं। खुशबू, ये जो वाकया लगातार 2 दिन में जिस तरह से हुआ है, स्वाभाविक तौर पर सवाल उठेंगे। हालांकि हमने बात की है, पुलिस मौके पर है, दोनों ही थाने अलग अलग हैं, गंगा शहर और नया शहर, दोनों थाना अधिकारी घटनास्थल पर गए हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं यदि बार बार हो रही हैं, पुनरावृत्ति हो रही हैं, तो स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब इसमें यह भी एक बड़ा सवाल है कि बदमाश कैसे पनप रहे हैं, क्या कोई गठजोड़ खाकी खादी का है या क्या चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर पॉलिटिकल मुद्दा भी बनेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं खुशबू, पूरे राजस्थान में एक तरह से इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है। विपक्ष ऐसे मुद्दों को हाथ से नहीं जाने देता है, और जब बैठे बैठाए इस तरह के मुद्दे आते हैं तो स्वाभाविक है प्रतिक्रिया आएंगी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी बातचीत की है प्रदेश महामंत्री से, और अर्जुन मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी बातचीत की है। इधर रामेश्वर ढूढ़ी भी, जब हमारी बातचीत हुई तो थोड़े खफा से नजर आ रहे थे पूरे घटनाक्रम को लेकर। उनका कहना यह था कि मेरे सुरक्षा कर्मियों के सामने बदमाशों ने एक तरह से दबंगई की, उनके सामने हो गए, जो ये बताता है कहीं ना कहीं खाकी का इकबाल कम हो रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण, कहीं ना कहीं देखिए खुलेआम आकर इस तरह की वारदात को अंजाम देना, अगर व्हाट्सएप पे धमकाया भी और साथ ही सीसीटीवी में भी आजकल तमाम चीजें कैद हो जाती है, बावजूद इसके अगर बदमाश इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो सवाल फिर उठेंगे ही, चाहे बात खाकी की करे, पुलिस की करे, प्रशासन की करे, किनको कहीं ना कहीं डर नहीं है, शायद इसलिए भी कि कोई बहुत बड़ा एक्शन होता नहीं है इन लोगों पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कहीं ना कहीं ये सवाल है, इसीलिए हमने ये खबर इसलिए दिखा भी रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, बीकानेर में पिछले 1-2 महीनों में आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। ठीक है, पुलिस ने कुछ घटनाओं को ट्रेस आउट कर लिया हो, लेकिन फिर भी सवाल उठेंगे। और इस पूरे मामले में जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पॉलिटिक्स चूंकि अब आ जाएगी, क्योंकि दोनों नेता हैं, दोनों पॉलिटिकल लीडर हैं जहां पर हुआ है। रामेश्वर ढूढ़ी का तो बड़ा कद है, खैर पूरे राजस्थान में एक तरह से भले ही वो चुनाव हारे हों, लेकिन प्रतिपक्ष नेता रहे, कांग्रेस के लगातार सक्रिय रहते हैं वो कार्यक्रमों में भी। तो इस तरह की घटना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े करने के लिए मौका दे देती है। तो मुझे लगता है इस पूरे मामले में आला अधिकारियों को हस्तक्षेप करते हुए जो भी बदमाश है उन्हें राउंड अप करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, और एग्जाम्पल भी सेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इन तमाम जानकारियों के लिए, हमारे सहयोगी लक्ष्मण तमाम जानकारी देते हुए। और देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो सवाल निश्चित तौर पर उठते हैं, क्योंकि कुछ भी छुपा हुआ रह नहीं जाता, और ऐसे में अगर कोई बड़ी कार्रवाई ना हो तो बहुत सारे सवाल फिर